नारायणपुर दौरे पर राज्यपाल रमन डे का जिला स्तरीय अधिकारी के साथ की बैठक। कई जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की ली जानकारी। सुकमा जिले के तोंगपाल में समाधान शिविर आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने जनता के बीच पहुंचकर जानी योजनाओं की जमीनी हकीकत। रायपुर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती के पूर्व विशेष आयोजन। विधायक पुरंदर मिश्रा ने नाली निर्माण योजना का किया भूमि पूजन। धरसीवा में संवाद से समाधान सुशासन तिहार शिविर। विधायक अनुज शर्मा ने ग्रामीणों से किया संवाद। और रायपुर के सुभाष चंद्र बोस बोर्ड में विकास कार्यों का निरीक्षण। विधायक पुरंदर मिश्रा ने लिया जायजा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने नारायणपुर जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की तरफ से चलाई जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन तभी संभव होगा जब उसकी मॉनिटरिंग और फॉलोअप मैदानी स्तर पर हो। राज्यपाल ने कहा कि निचले स्तर की वास्तविकता से अवगत होने के लिए ग्रामीण से अवश्य मिले और कमियों की जानकारी ले। इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की तुलनात्मक जानकारी भी प्राप्त करें। बैठक के दौरान राज्यपाल डेका ने विशेष रूप से जल संरक्षण पर फोकस करते हुए कहा कि जिला के शासकीय भवनों के साथ साथ निजी भवनों में भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की अनिवार्यता हो और डबरी, तालाब, चेक डैम में जल संचयन के अलावा बड़े स्तर के जलाशयों में भी जल स्तर बना रहे और इस पहल पर करने की जरूरत है। मौके पर बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉक्टर सीआर प्रसन्ना, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सुशासन तिहार अंतर्गत सुकमा जिले के तोंगपाल में समाधान शिविर आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर को सजेते हुए विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बस्तर में कोने कोने का विकास होगा और विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे। उन्होंने इस दौरान सुकमा जिले में 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों की घोषणा की और 16 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस भी उपस्थित थे। तो देखिए, बस्तर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। उन्होंने प्रतिभाग किया, योजनाओं की उन्होंने जमीनी हकीकत जो है वो जानी और इसके साथ ही यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, लोगों की समस्याएं भी जानी है और जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं के बारे में जो जमीनी हकीकत है उसके बारे में भी विष्णुदेव साय ने जानकारी प्राप्त की। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने तोंगपाल में आयोजित समाधान शिविर में 16 करोड़ 25 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कुकनार से बढ़ाईपारा 4.80 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 3 लाख 73 हजार L53, चिंतलनार से किस्टामर और 4.50 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 52 लाख 41 हजार और 180 बुरकापाल से तोकनलपल्ली और 3.86 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 24 लाख 61 हजार L67 मुकरम से तोंगपल्ली 5 किलोमीटर सड़क के लिए 1 करोड़ 23 लाख 13 हजार की लागत से निर्माण कार्य किया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि 13 गुना पुलिया जो है वो निर्माण के लिए 6 करोड़ 86 लाख 15 हजार, सुकमा दंतेवाड़ा 23 किलोमीटर से कासरगुड़ा से 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के लिए 1 करोड़ 34 लाख की लागत से निर्माण किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस, कलेक्टर देवेश ध्रुव और पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित थे।
तो देखिए यहाँ पर 16 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जिसकी जानकारी जिसका जायजा जो है मुख्यमंत्री साई ने लिया है और इसके साथ ही यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो भी मौजूद रहे और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता जो है मौजूद रही और तोंगपाल में समाधान शिविर दरअसल ये इसका आयोजन किया गया था और इस आयोजन समारोह में मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कोंडागांव पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया और यहां शहीद गुंडाधुर और स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री साय का आत्मीय स्वागत केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष रीता सोरी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, कमिश्नर डोमन सिंह सहित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। तो कोंडागांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णु साय, जहां पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत जो है वो किया गया है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ देकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। दरअसल कोंडागांव पहुंचे हैं विष्णुदेव साय और यहां पर गुंडाधुर कॉलेज में हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया है और एक भव्य तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिल्प नगरी कोंडागांव के आगमन पर शबरी एम्पोरियम का भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने बेलमेटल, रॉट आयरन, बांस और कास्ट शिल्प के बस्तर की जीवन शैली और समृद्ध जनजातीय संस्कृतियों को दर्शाती कलाकृतियों को देखा और इसकी सराहना की। उन्होंने यहां शिल्पियों से मुलाकात कर बेल मेटल सहित विभिन्न कलाकृतियों की निर्माण प्रक्रिया और उनकी मार्केटिंग के संबंध में जानकारी ली है। शिल्पकारों ने मुख्यमंत्री को बेल मेटल से बने कलाकृति भेंट की और इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल सहित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में बस्तर संभाग के कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। कोंडागांव जिला कार्यालय के प्रथम तल में स्थित सभा कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य 1.5 वर्ष के कार्यों का फीडबैक लेना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवक है और जनता को बेहतर सेवाएं देना उसका दायित्व है। प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से प्रवास करें और आम जनता की समस्याओं को त्वरित निराकृत करें। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिन गांवों में जल के स्रोत उपलब्ध नहीं है वहां मल्टी विलेज स्कीम बनाकर जलापूर्ति सुनिश्चित करें। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में नगर निगम रायपुर के जोन 2 अंतर्गत हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली अवसर पर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 75 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित नाली निर्माण योजना का भूमि पूजन विधिवत रूप से संपन्न किया गया। इस बहुप्रतीक्षित विकास योजनाओं की अनुशंसा स्थानीय वार्ड पार्षद शेख मुर्शिद की तरफ से की गई थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करना। भूमि पूजन कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की गर्मियामाई उपस्थिति रही और जिनमें प्रमुख रूप से बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर, नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, नगर निगम आयुक्त आर.के. डोंगरे, निगम अधिकारी, पार्षदगण, स्थानीय गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।
मनेंद्रगढ़ जिले का पर्यटन स्थल अमृतधारा जलप्रपात के पास वन मंडल की ओर से लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है, जिससे पर्यटक प्रकृति की सौंदर्यता को नजदीक से महसूस कर सके। और लेकिन निर्माण के 5 साल बाद भी पर्यटकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगभग 300 एकड़ में बना बायोडायवर्सिटी पार्क वन परिक्षेत्र बिहारपुर के अंतर्गत आता है। पार्क के अंदर 2 वॉच टावर और एक हॉल बनाया गया है, लेकिन गेट के पास ना तो जागरूकता का बोर्ड लगा है और ना ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था वन विभाग ने की है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि वन मंडल मनेंद्रगढ़ की ओर से 2 करोड़ रुपए का बंदरबाट किस प्रकार किया गया है। तो मनेंद्रगढ़ से ही खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर करोड़ों रुपए के बंदरबाट का जो है वो आरोप लगा है। यहां पर ये पर्यटन स्थल जो है बनाने की इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी, और लेकिन ये जो बायो डायवर्सिटी पार्क जो है इसको बनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन अभी आरोप ये लग रहा है कि अभी भी बनकर तैयार नहीं हुआ है और करोड़ों रुपए के बंदरबाट का ये पूरा आरोप बताया जा रहा है। आप मामला सामने आपके चैनल ने लाया है, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मैं हतप्रद हूं कि वन विभाग के अधिकारी कहां सोए हुए हैं। आज लगातार 3-4 सालों से पार्क में ताला लगा हुआ है और वन विभाग को इसकी खबर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि डीएफओ साहब को अपने एसी के चैम्बर से बाहर निकलना चाहिए और इन सब क्षेत्रों का भ्रमण करके उनकी जानकारी लेनी चाहिए। केवल एसी के चैम्बर में बैठ के इस तरीके से हवाई काम करने से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और सत्ता में बैठे नेताओं से भी कहता हूं कि आप एसी के चैम्बर से बाहर निकलिए, हुटर और प्रोटोकॉल से बाहर निकलिए और देखिए क्षेत्र में किस तरीके से आपके अधिकारी सरकारी पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता के कमाई टैक्स और के पसीनों। धरसीवा विधानसभा के ग्राम पंचायत कनकी में संवाद से समाधान सुशासन तिहार शिविर में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। विधायक अनुज शर्मा ने किसानों को तृण पुस्तिका, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ट्राईसाइकिल, मछली पालकों को फुटकर मत्स्य विक्रय के लिए आइस बॉक्स और जमीन का मालिकाना हक दिलाने हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया। साथ ही समाधान शिविर में ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बताते चले कि सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य है सरकार को जनता के द्वार तक लाना है। और इस समाधान शिविर में विधायक अनुज शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदीप यदु सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में विभिन्न विकास कार्यों के लिए निरीक्षण किया और इस अवसर पर उनके साथ पार्षद पुष्पा, रोहित साहू, जोन 3 के कमिश्नर रमेश जायसवाल, सहायक अभियंता नरेश साहू भी मौजूद रहे। और विधायक मिश्रा ने सामुदायिक भवन और पाइपलाइन बिछाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक कार्य समयबद्ध और उत्कृष्ट स्तर पर पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही विधायक मिश्रा ने वार्ड में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सड़कों के किनारे लगे ठेलों और अस्थायी दुकानों के कारण हो रही असुविधा का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी पूर्ण संरचना इस प्रकार की जाए जिससे यातायात बाधित न हो और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो देखिए, यहां पर विधायक ने विकास कार्यों का जायजा लिया है, गुणवत्ता और ट्रैफिक प्रबंधन को भी लेकर इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ तमाम यहां पर विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया और जो कमियां जो पाई उन्होंने उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, उसका निराकरण किया जाए।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग की ओर से भारत के विभिन्न राज्यों में तंबाकू निषेध दिवस पर अनेकानेक और यानी कि अनेकों कार्यक्रम जो है वो किए गए और उसी के अंतर्गत शहर में गांधी चौक मैदान और मकई चौक पर 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नशे से दूर रहने और जन जागृति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान आरक्षक अश्विन बुआरिया और पुलिस विभाग चंद्रभागा साहू पार्षद चंद्रकला पटेल, पूर्व अध्यक्ष महिला मोर्चा सरिता दीदी, कामिनी कौशिक उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सिविल लाइन स्थित ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई जो रत्ना बंधा चौक से मकई चौक पहुंची, जहां सरिता दीदी ने नशा मुक्ति का संदेश दिया और सभी ने मिलकर यहां पर नारे भी लगाए हैं। समाज सेवा के प्रति अद्वितीय समर्पण और जन कल्याण को जीवन का ध्येय बनाने वाले जन सेवक रामजी लाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। उनकी समाज में कितनी गहरी पकड़ और व्यापक पहचान थी, इसका प्रमाण उन्हें श्रद्धांजलि देने आने वाले असंख्यक लोगों से स्पष्ट हो रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए न केवल उनके परिचित या सहयोगी बल्कि वे लोग भी पहुंच रहे हैं जो जीवन में उनके सहयोग या मार्गदर्शन से किसी न किसी रूप से लाभान्वित हुए थे और पूरे देश से शोक संदेश और संवेदनाएं निरंतर प्राप्त हो रही है। ये दर्शाता है कि रामजी लाल केवल एक क्षेत्र, समाज या विचारधारा तक सीमित नहीं थे। उनका जीवन समाज के सभी वर्गों को जोड़ने, कमजोरों को संबल देने और जरूरतमंदों के लिए निस्वार्थ सेवा में बीत गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बस्तर जिले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को ओर से नक्सल मुक्त जिला घोषित करने को लेकर बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसी के साथ बस्तर के अलावा सभी जिले भी छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सली मुक्त घोषित होंगे। ये बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र में और राज्य में नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार काम हो रहा है और आने वाले समय में सभी जिले इसी तरह से नक्सल मुक्त होंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती की अवसर पर रायपुर नगर निगम द्वारा कराए गए चित्रकला निबंध स्पर्धा का पुरस्कार और संगोष्ठी कार्यक्रम राजधानी रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सम्मिलित हुए और इसी के साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नारायण चंदेल और इसी के साथ विधायक गण भी उपस्थित रहे। महापौर मीनल चौबे के निर्देशन पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 21 मई से 31 मई तक सभी नगर निगम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश थे, जिस पर रायपुर सहित प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी जीवनी निश्चित रूप से सभी को प्रेरणा देती है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 21 मई से 31 मई तक अलग अलग प्रकार के आयोजन करने के लिए कहा था और रायपुर नगर निगम ने विविध कार्यक्रम 21 तारीख से किया है। अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, ऐसे अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उन प्रतियोगिता के जो विजेता हैं उनको पुरस्कृत करने का आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और जनता के कल्याण के लिए जो योजना बनाकर काम किया, नारी सशक्तिकरण के पर्याय के रूप में वो हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। आज की पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर काम करे, इस उद्देश्य से ही इस तरह के सब आयोजन हुए हैं।
नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर के मद्धेड़ में आईईडी ब्लास्ट हुआ। मद्धेड़ थाना इलाके में नेशनल पार्क के बंदेपारा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और जिसमें 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। नक्सलियों ने नेशनल पार्क इलाके में आईईडी को प्लांट किया था। जैसे ही ग्रामीण इस क्षेत्र में गए, वे नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आ गए। तो देखिए, नक्सलियों के द्वारा एक कायराना हरकत जो है वो की गई है। जिस तरीके से इस आईडी को पूरी तरह से नक्सलियों के द्वारा प्लांट किया गया था, जिसके बाद ग्रामीण जो है यहां पर आए और इसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद यहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है हुआ है। और देखिए, माओवादियों ने ये प्रेशर आईडी ब्लास्ट जो है वो करवाया है। कोरिया बैंकुटपुर छिंदिया गांव में सांप के काटने से 2 मासूमों की मौत हो गई। सूचना के मुताबिक घर में सो रहे दोनों मासूमों को सांप ने काट लिया, जिससे दोनों मासूमों की मौत हो गई। इस घटना से पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। तो सांप काटने से एक बड़ा हादसा हुआ है और आपको बताते चले कि सांप काटने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है, जिससे पूरे परिवार में एक शोक की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। पूरा परिवार जो है रो रहा है और यहां पर सांप काटने से दरअसल ये दोनों सगे भाई जो थे उनकी मौत हो गई। आरंग विधानसभा क्षेत्र के आपको बताते चले कि विधानसभा के ग्राम भैंसा में आयोजित विकसित कृषि संकल्प आयोजन अभियान और सुशासन तिहार के संवाद से समाधान शिविर में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय सुशासन शिविर में शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 10 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। शिविर में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 110 पक्के मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में ना रहे। हमारी सरकार इस संकल्प को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ में 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत महासमुंद और महासमुंद के सभाकक्ष में चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद की स्वास्थ्य समिति साधारण समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में जिले के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए औद्योगिक नीति के तहत 35 से लेकर 55% छूट दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि महासमुंद अंचल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है और यहां से अच्छे और सेवाभावी डॉक्टर निकले ताकि मरीजों का बेहतर उपचार हो सके। बैठक के दौरान महाविद्यालय और जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए पूर्व निर्धारित दरों की समीक्षा की और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री और बस्तर क्षेत्र के नेता केदार कश्यप अपने क्षेत्रीय प्रवास पर नारायणपुर विधानसभा के बस्तर क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वन मंत्री केदार कश्यप ने सूधापाल और गोंदियापाल में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर का विकास केवल बीजेपी शासन में ही संभव है। बस्तर के विकास के लिए जो सपना यहां का आम आदिवासी व्यक्ति देखता है, उसे सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बस्तर वासियों की बहुत चिंता करते हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने सूधापाल में मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य, प्राथमिक अजाज बालक आश्रम तीर्था के लिए 1 करोड़ 16 लाख से अधिक राशि के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण और क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सुशासन तिहार साय सरकार का एक क्रांतिकारी अभियान है। हमने हर व्यक्ति से इसलिए अभियान के माध्यम से और हर स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया है। शिविर के दौरान प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई हो रहे हैं।
चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।